पलवल में जहां कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार वैक्सीनेशन जारी है। लोग कोरोना को हराने के लिए सामने आ रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। हरियाणा में पहले तो लगा कोरोना को हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन कोरोना की वैक्सीन भी आ गई थी और लोग ठीक होकर घर भी जा रहे थे। लेकिन अब लोगों की लापरवाही ने एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी करवा दी है। लोग मास्क नहीं लगा रहे, न ही सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी कोशिश कर रहा है कि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके, जिसके चलते विभाग की ओर से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। विभाग की ओर से इस दौरान टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा सके। और अगर सब लोग प्रॉपर मास्क का प्रयोग करेंगे, जिनकी वैक्सीनेशन अभी ड्यू है, वो वैक्सीनेशन, जैसे कि अभी हम 60 साल से बड़े लोगों को, सभी बुजुर्गों को वैक्सीन लगा रहे हैं, वो लोग लगातार वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि और ज़्यादा इस ड्राइव को तेज़ करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे पास अभी तक जो सेंटर्स चल रहे थे वो 10 थे, अभी 64 सेंटर्स में वैक्सीनेशन की गई है ताकि भीड़ भाड़ का सामना ना करना पड़े और लोग सहूलियत से वैक्सीनेशन करवा पाए। अभी लगभग 11,000 के आसपास लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन अभी बहुत लोग बाकी हैं और हमें हर वल्नरेबल पर्सन तक पहुंचना है ताकि अगर कोविड दोबारा आता है तो हम अपनी इम्यूनिटी के माध्यम से इस बीमारी को हरा पाएं। तो वही कोरोना वैक्सीन को लेकर जो लोगों में डर था, वो डर भी अब लोगों के अंदर काफी कम दिख रहा है। लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अब उन्हें कोरोना फिर से नहीं होगा। मैंने फर्स्ट डोज लगवाई है कोविड की, आधा घंटा हुआ है, अभी मुझे इससे कोई परेशानी नहीं। मैं चाहूँगी कि सभी इसको लगवाएं जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो। आज मैंने वैक्सीन लगवाई है और मुझे बहुत हौसला मिला कि कोरोना से दूर रहूँगा, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी आओ और ये वैक्सीन लगवाओ, जिससे कि कोरोना से दूर रहे। भले ही कोरोना की वैक्सीन आ गई है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है, कोई लापरवाही न बरतने की अपील कर रहा है। मैंने फर्स्ट डोज लगवाई है वैक्सीन की और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जनता से मेरी यही है कि वो भी लगवाएं। ऐसे में लोगों को जरूरत है कि कोरोना के नियमों का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग से रहें। भले ही कोरोना की वैक्सीन आ गई है, लेकिन अभी भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। सिरसा में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए सिरसा पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया, जिसके तहत लोगों को मास्क वितरित किए गए। भले ही हरियाणा में कोरोना की वैक्सीन आ गई थी और प्रदेश में कोरोना के मामले कम भी आने लग गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसकी वजह है लोगों की लापरवाही, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ना करना, मास्क ना लगाना। वहीं बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य विभाग ने भी चिंता जाहिर की है, क्योंकि एक तरफ जहां कोरोना को हराने के लिए टीकाकरण अभियान जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मामलों में आए दिन वृद्धि हो रही है। अगर बात सिरसा जिले की करें तो यहाँ पर पिछले 2 दिन में कोरोना के 25 से ज्यादा मामले सामने आए, जिसके चलते जिले का प्रशासन कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सख्ती बरतने के मूड में है। पूरा का पूरा अभियान चलाया हुआ हमने, और जो भी बिना मास्क का मिलता है हम उनको मास्क दे रहे हैं और हिदायत दे रहे हैं कि भी आप मास्क लगा करके ही बाजार के अंदर अपनी वस्तुओं को खरीदें या लेकर के जाएं, अन्यथा ये गंभीर बीमारी है, इससे जूझना पड़ेगा। लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके लिए सिरसा पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। लोगों को मास्क बांटे जा रहे हैं। उन्हें ये भी बताया जा रहा है कि अगर आने वाले वक्त में जिले के लोग मास्क पहनकर बाहर नहीं निकले तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर मास्क नहीं पहना तो उसको चालान करेंगे, और चालान से भी नहीं मांगे तो हम उनको कानूनी कार्रवाई करके जेल में भी डालेंगे। लापरवाही तो करेंगे तो लापरवाही में पकड़ेंगे हम, लापरवाही नहीं करेंगे तो फिर क्यों पकड़ेंगे हम? लापरवाही करेंगे तो उनको छोड़ेंगे नहीं, हम सख्ती से काम लेंगे। हम आज तक की हमारे को मिली हुई है, और जो भी दिशा निर्देश आएंगे भविष्य हम चालान करना शुरू कर देंगे। सिर्फ सिरसा में ही नहीं, प्रदेश और देश में कोरोना के बढ़ते मामले अपने आप में
डराने वाली बात है। ऐसे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। पूरे देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा सरकार भी इसको लेकर अलर्ट हो गई है। करनाल में कल कोरोना के मामले 93 सामने आते हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 660 के पार पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर मंथन किया है और साथ ही साथ इस बात की जो है जानकारी ली है कि वहां पर कोरोना की क्या स्थिति है और निपटने के क्या जो है हालात हैं। सरकार की तरफ से कितनी सख्ती बरती जा रही है, कितनी सावधानियां बरती जा रही है और जो टीकाकरण चल रहा है उसमें कितनी परेशानियां स्वास्थ्य विभाग को आ रही हैं और कितनी प्रगति जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार अलग अलग शहरों में रोजाना कोरोना के मामले आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। लगातार जो है जागरूक अभियान भी चलाए जा रहे हैं कि सड़क पर जो लोग निकल रहे हैं वो मास्क डालकर निकलें। साथ ही साथ जिन लोगों ने मास्क नहीं डाला हुआ उनकी सैंपलिंग की जा रही है। करनाल में कल 93 मामले सामने आए, उससे पहले 50 के पार रोजाना मामले सामने आ रहे हैं, जिसके कारण एक्टिव केस की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले रिकवरी रेट भी जो था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन अब वो भी कम हो गया है, यानी कि जिसके चलते जो है एक्टिव केस की संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है और जो लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं उनकी संख्या कम होती हुई नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि आगे हरियाणा सरकार की तरफ से क्या दिशा निर्देश प्रशासन को दिए जाते हैं और उस पर प्रशासन काम करता हुआ नज़र आता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से ये सख्त निर्देश हैं कि लोग जब भी बाजार जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। हरियाणा में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। रिकवरी रेट हरियाणा में 98% से भी नीचे आ गया है। मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर हरियाणा में अब 1.112% हो गई है। साइबर सिटी गुरुग्राम में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में कल 84 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए, जिसके बाद गुरुग्राम में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 60,000 तक पहुंच गया है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक के दौरान टीकाकरण को लेकर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि गुरुग्राम में कई केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और अभी तक गुरुग्राम में 1,23,576 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। कोरोना के बढ़ते मामलों की एक बड़ी वजह बनकर आ रहा है कि वैक्सीन आने के बाद लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लोग 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। लगातार जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि सावधानी बरतें, कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना के मामले अब तेजी पकड़ रहे हैं। गुरुग्राम में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा भी अब तेजी से बढ़कर 613 तक पहुंच गया है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को ये समझना होगा कि महामारी अभी गई नहीं है, खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं और सावधानी बरतें, क्योंकि कोरोना एक बार फिर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं लोग लापरवाह नज़र आ रहे हैं। पिछले साल इन्हीं दिनों कोरोना की एंट्री हुई थी और केसेस बढ़ने शुरू हो गए थे। हालांकि अब 1 साल हो गया है, बीच में कोरोना के जो केसेस हैं वो कम होने शुरू हो गए थे। हालांकि लोगों में अब दोबारा से केसेस बढ़ने ज़रूर शुरू हो गए हैं, लेकिन लोगों में लापरवाही है। लोग मास्क लगाकर घरों से नहीं निकलते, ऐसे ही बाज़ारों में निकलते हैं, ना ही जो सैनिटाइज़र है उसका प्रयोग करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं भी देखने को मिल ही नहीं रही। जैसे कि आप देख रहे हैं दुकानों में लोग बिना मास्क के ऐसे ही बैठे हैं। आइए हालांकि कुछ दुकानदार हैं जो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और जो ग्राहक हैं उनको भी सैनिटाइज़र का या मास्क का प्रयोग करने के लिए जागरूक करते हैं। एक दुकानदार है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी? जगदीश लाल। जैसा कि दोबारा से कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, क्या लगता है, क्या लोग अवेयर हैं इसके? ना, इसके लिए लोग बहुत लापरवाह हो गए। इसके जो भी कंडीशन है उसको फॉलो नहीं कर रहे, ना मास्क पहन रहे हैं, ना डिस्टेंसेज रख रहे हैं। सारी जगह पे जाओ भीड़ लगी रहती है, जिससे ये केस बढ़ने के और ज़्यादा चांसेस हो गए हैं। बिल्कुल, जैसा कि एक दुकानदार है, इन्होंने बताया कि
दोबारा से लोग जो है लापरवाह हो गए हैं। दोबारा से जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। जो मास्क है वो लगाकर चलना चाहिए। इसके अलावा जो सैनिटाइज़र है उसका प्रयोग करना चाहिए। कुछ और दुकानदार भी हैं यहाँ, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम अंकल जी? रवि सत्यदेव। जैसा कि शुरू में जब कोरोना आया, केसेस बढ़ने शुरू हुए थे, लोग सावधान हो गए, लेकिन दोबारा से अब फिर कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हो गए, बीच में नहीं आ रहे थे। क्या लगता है लोग जो खास तौर से बुजुर्ग हैं वो तो फिर भी थोड़ा बहुत डर के मारे वो अपना वो डाल रहे हैं मुंह पे, और जो जवान लड़के हैं वो 3-3 मोटरसाइकिलों में बैठ के अपना वो नहीं डाल रहे। तो इसमें तो प्रशासन का क्या कसूर है? क्या लोगों में जो कोरोना का डर है वो ख़त्म हो गया? हाँ, आधा ख़त्म हो गया। अब फिर दोबारा उनके ऊपर थोड़ा सा डर आने लगा है। तो क्या प्रशासन को अब सख्ती दिखानी चाहिए? बिल्कुल, प्रशासन को सख्ती दिखानी चाहिए और इनका चालान करना चाहिए 100-100 रुपये का कम से कम, जो मुंह पे अपना मास्क नहीं डालते। बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि लोगों में जो अवेयरनेस है वो कम हो गई है और जो प्रशासन है उसको सख्ती ज़रूर दिखानी चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है और देखते हैं कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन लगता है या नहीं लगता, लेकिन लोगों का ये कहना है, दुकानदारों का ये कहना है कि प्रशासन को सख्ती दिखानी चाहिए और लोगों को इसके लिए जागरूक करना चाहिए। वायरस का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ गया है और जींद में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामलों की बात करें तो जींद सामान्य अस्पताल में 8 मामले जो है सामने आए हैं और 8 ही मरीज यहां पर आइसोलेशन वार्ड में अभी तक एडमिट हैं। हर रोज़ करके एक मरीज यहां पर एडमिट हो रहा है और लगातार जो है कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। कल रात तक जो है 95 मरीजों की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें से 8 लोग जो है कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिससे अब कुल मिलाकर जींद के अंदर 62 लोग कोरोना संक्रमित जो है एक्टिव केस अभी तक जींद के अंदर हैं। और फिलहाल जो अगली स्थिति है वो साफ 1-2 दिन में हो पाएगी, क्योंकि 755 रिपोर्ट्स का जो है अभी तक इंतजार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने दोबारा से सैंपलिंग बढ़ाने पर जोर दिया है। अब 400 के आसपास सैंपलिंग हर रोज़ हो रही है और फिलहाल रिकवरी रेट भी कम हो गया, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमित जो मरीज हैं उनकी एक्टिव संख्या ज़्यादा हो गई है। फिलहाल वायरस के संक्रमण के दोबारा से खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग लगातार सैंपलिंग बढ़ा रहा है और टीमें जो है फील्ड के अंदर तैनात कर दी गई है। और फिलहाल आने वाले 1-2 दिनों में ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि कोरोना वायरस के संक्रमण का जो स्थिति है जिले के अंदर वो कैसी है। फिलहाल हर रोज़ जिस प्रकार संक्रमण बढ़ रहा है, मरीज बढ़ रहे हैं और दाखिल भी यहाँ पर हो रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय है। और लोगों से कोविड-19 गाइडलाइंस जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात कही गई है। और जो बाज़ारों की बात करें या भीड़ की वाली जगहों की बात करें, वहाँ पर मास्क और शारीरिक दूरी का पालन, इस तरह की कड़ाई से पालन करने के लिए बात कही गई है, क्योंकि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो लगातार दोबारा से फैल रहा है। कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो रही है। सिरसा की बात की जाए तो पिछले 2 दिनों में 28 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। कुल 40 केस एक्टिव हैं। हालांकि टीकाकरण अभियान चल रहा है। सिरसा में लगातार वैक्सीनेशन की जा रही है। 60 साल की उम्र से ज़्यादा जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। लोग सचेत नहीं हैं, मास्क नहीं पहने जा रहे, सैनिटाइजेशन जो सैनिटाइज किया जाता था वो नहीं हो रहा। उसके अलावा लोग जो हैं, जो 2 गज की दूरी की बात की जा रही थी वो नहीं हो रही है। लोग लापरवाह हो रहे हैं, मास्क का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि कोरोना के मामले जो हैं वो निरंतर बढ़ रहे हैं। 28 मामले सिरसा में अब तक आ चुके हैं 2 दिनों में, और आज की रिपोर्ट आनी अभी फ़िलहाल पेंडिंग है। तो एक्टिव केसेस 40 के करीब एक्टिव केसेस सिविल अस्पताल में बताए जा रहे हैं कि नोट किए गए हैं। 40 एक्टिव केसेस हैं। तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो सचेत नहीं हैं। लोग नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। लोग बिल्कुल लापरवाह हो रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया है। नुहू के लोगों को अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने वाली हैं। दरअसल नुहू के राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज में 192 स्टाफ नर्स की नियुक्ति की गई है, जिनका मेडिकल टेस्ट करवा दिया गया है। मेवात में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अच्छी खबर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी है। दरअसल राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में सरकार की ओर से 192 स्टाफ नर्स की नियुक्ति की गई है। कि हम 2 दिन से मेडिकल कर रहे हैं। 192 स्टाफ नर्स नई अपॉइंट हुई है हमारे मेडिकल कॉलेज नल्हड़।
तो वो बड़ा खुशी की बात है। और 2 दिन से उनका अपॉइंटमेंट हो गया, मेडिकल हमारे सिविल हॉस्पिटल हो रहा है और वो आज या कल तक वो ज्वाइन कर लेंगे। तो स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत एकदम बड़ा पुशअप मिलना चाहिए इस डिस्ट्रिक्ट में, और हमारे मेडिकल कॉलेज में जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी, तो ये इस क्षेत्र के लिए बड़ी अच्छी बात है। आपको बता दें, ये नर्स 1 या 2 दिन के अंदर ज्वाइनिंग कर लेंगी और ज्वाइनिंग से पहले इनका मेडिकल भी करवाया जा चुका है। इन नर्सों के ज्वाइनिंग से जहां स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इनका लाभ मिल पाएगा। कॉलेज में ही हुई है और ये हमारे संज्ञान में इसलिए आया कि उनका मेडिकल हमारे सीएमओ से सिविल हॉस्पिटल से होता है, इसलिए वहाँ से लेटर आया कि 192 स्टाफ ने अपॉइंट किए, इनका मेडिकल जो जल्दी 1-2 दिन में करिए। तो हमारे डॉक्टर ने स्पेशल बैठ के, कल हॉस्पिटल भी 4:30 बजे तक खोला जबकि 3 बजे टाइमिंग होता है। आज भी ये है कि इनको पूरा आज कर, दूर दूर से लोग आए, रोहतक से आए, हम नहीं चाहते कि वो 3 बजे बंद हो जाए, अगले दिन फिर वो लाइन में रहे। तो आज हम पूरा इनको सबका मेडिकल कर देंगे। कल 70-75 कर दिया, आज मैक्सिमम बचेगा, आज पूरा करके और जल्दी ये लोग अपनी ड्यूटी जाएंगे। वहीं इस दौरान डिप्टी सीएमओ ने ये भी बताया कि फिलहाल नूंह जिले के स्वास्थ्य विभाग के पास डॉक्टरों की इतनी कमी तो नहीं है, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ और डिप्टी सिविल सर्जन की कमी है, जिसके लिए विभाग को लिखा गया है। उम्मीद है जल्द खाली पदों को भरा जाएगा। ये है मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर्स की कमी तो काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने पूरी कर दी है। अगर 2 नहीं तो हर पीएचसी में हमारे 1 एमओ तो है ही, और बाकी जगह काफ़ी जगह 2 भी है। तो डॉक्टर्स की कमी नहीं है। और पैरामेडिक्स में कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे ड्राइवर हुए, रेगुलर ड्राइवर हुए, या डिप्टी सिविल सर्जन सीएम ऑफिस में, वो 5-6 वैकेंट है। कुछ जगह है वो फुल्ली गवर्नमेंट पास गया और पर्पज जल्दी फिल हो जाएगा। कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं सरकार गंभीर दिखाई दे रही है, और मेडिकल कॉलेज में हुई नर्सों की नियुक्तियों के बाद लोगों के इलाज में सुधार देखने को अवश्य मिलेगा। यमुनानगर की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध तरीके से गर्भपात कर रही एक क्लिनिक संचालिका को गिरफ्तार किया है, जिससे दस्तावेज के साथ साथ गर्भपात की दवाइयां और औजार भी बरामद किए हैं। एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लोगों को जागरूक करने की कोशिश में है, दूसरी ओर कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो चंद पैसे के लालच में अपने पेशे से गद्दारी कर रहे हैं। ऐसा ही मामला यमुनानगर के प्रतापनगर इलाके से सामने आया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम की संचालिका जो केवल मैट्रिक पास है उसे गिरफ्तार किया है। ये सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ प्रतापनगर में कुटीपुर रोड पे कोई क्लिनिक है जो अवैध रूप से गर्भपात कर रहा है, और वहाँ पे इसके पहले भी इसने कई शिकायतें मिली हुई थी इसकी। उसके लिए सिविल सर्जन सर ने एक टीम का गठन किया। दरअसल कुछ दिनों से स्वास्थ्य विभाग को यहां से गर्भपात की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपने ही अधिकारी को नकली ग्राहक बनाकर भेजा, जिससे आरोपी ने गर्भपात के लिए पैसे मांगे। यहाँ पे जब पहुंचे हमने अपने डिपोए को 3000 रुपये दे के भगवती क्लिनिक पे भेज दिया, नर्सिंग होम पे भेजा। वहाँ पे उससे बात की, उसने 3000 रुपये एडवांस लिए और साथ में कहा कि ये हम क्योंकि गर्भ ज़्यादा टाइम का है तो इसलिए इसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे और 16,000 रुपये लगेंगे। अब अगर ये 1-1.5 महीने का होता तो 3,000 रुपये में काम हो जाना था। सूचना की पुष्टि हुई तो स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर आई। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मौके से गर्भपात में इस्तेमाल होने वाले औजार और दवाएं बरामद की गई। टीम ने हमें फ़ोन किया कि ऐसे 13,000 रुपये और मांग रही है हम, और वो 3,000 रुपये उसने ले लिए हैं। फिर हमने जाके वो 3,000 रुपये रिकवर कर लिए उसके पास से, और उसको फिर उसके क्लिनिक की भी तलाशी ली और वहाँ से हमें कुछ दवाइयाँ मिली हैं और उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर स्वास्थ्य विभाग को पहले भी इसके बारे में शिकायत मिल रही थी तो इससे पहले क्यों नहीं कार्रवाई की गई। नूंह में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक और जहां ग्रामीण सरपंच पर गबन और बदसलूकी का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सरपंच इसे चुनावी रंजिश करार दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में जानिए। तावड़ू के गांव के लोगों में इन दिनों काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। ये गुस्सा है उनके गांव के सरपंच के खिलाफ,
जिस पर आरोप लगा है कि सरपंच ने गांव के लोगों के साथ बदसलूकी और गाली गलौज की है। दरअसल ग्रामीणों की माने तो जब सभी ग्रामीण पुलिस को शिकायत देने के बाद गांव वापस पहुंचे तो आरोपी सरपंच और उसके पिता ने दबंगों के साथ उन पर हमला कर दिया। अब पंचायत में जो सरपंच ने आके नहीं यहाँ आके झगड़ा कर दिया। झगड़ा ये करा जी, पहले तो मतलब जो है इसका मतलब दो डबल काम दिखा रखा है, और अब पीछे आके नहीं जब गांव ने वहाँ अप्रोच लगा दी तो वहाँ में उन नमकीन आके नहीं मारने की धमकी दी है और जान से मारने की धमकी दी है। वो नमकीन आके धक्का मुक्की मतलब जो है जी। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाए कि सरपंच शाहिद की ओर से मनरेगा कार्य में भारी गबन और धांधली भी की गई। यहाँ तक कि उन्होंने पिछले काफी समय से गांव में कोई काम नहीं करवाया और इसको लेकर शिकायत देने के लिए वो जब जा रहे थे तो सरपंच गांव के रास्तों में मनरेगा कार्य को जेसीबी मशीन की मदद से कराने के लिए पहुंच गया। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, लेकिन सरपंच शाहिद और उसके पिता ने दबंगई दिखाते हुए गाली गलौज और धक्का मुक्की की। धमकी तक दी गई कि अगर किसी ने मनरेगा कार्य में जेसीबी मशीन का विरोध किया तो इसका अंजाम बुरा होगा। पहले तैयब जो सरपंच का पिताजी है वो आया, उन्होंने आके यहाँ धक्का मुक्की करी, गांव के साथ में हरासमेंट करी और गांव को धमकी दी, और उसकी हमारे पास वीडियो बनी हुई है। उसने कही गांव में आग लगा दूंगा अगर किसी ने यहाँ मौका पे ये मशीन रोकी, और हमसे किसी ने बदतमीज वो करने, उन्होंने यहाँ गांव के साथ झगड़ा कर दिया। उसके बाद में शाहिद सरपंच आया। शाहिद सरपंच ने गाड़ी से उतरते ही पहले मेरे खुद के धक्का मारा और उसने गांव वालों से बदतमीजी करी, और वहां से वो कह के गया कि हम हथियार लेकर आ रहे हैं, गुंडा लेकर आ रहे हैं, और हम शाम तक गांव में यहाँ आग लगा देंगे और यहाँ मर्डर कर देंगे। एक तरफ जहां ग्रामीण सरपंच पर आरोप लगाते दिखे तो दूसरी तरफ सरपंच ने इन आरोपों को निराधार बताया और उसे चुनावी रंजिश करार दिया। मेरे गांव में इस पे आरोप लगाया गया है कि गांव में धांधलीबाजी की। ये जो आरोप लगाया गया है कि सारा झूठा और बेबुनियाद है। इस प्रकार का कोई भी झूठा इन्होंने आरोप लगाया, राजनीति से प्रेरित है। ये इलेक्शन के आगे इलेक्शन आ रहा है, उसकी वजह से ये अपने वोट बैलेंस को बनाने के लिए इस प्रकार के झूठे आरोप लगा रहे हैं। गांव में काम रनिंग में चल रहा है, सारा काम ठीक हो रहा है, और इस प्रकार का जो ये उन्होंने आरोप लगाया गलत है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कौन दोषी मिलता है और कौन निर्दोष साबित होता है। 1 अप्रैल से गेहूं की फसल की खरीद शुरू होने वाली है, जिसको लेकर सिरसा में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आखिर क्या है सिरसा में प्रशासनिक अधिकारियों की तैयारियां, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। इसी को लेकर प्रदेश की अलग अलग मंडियों में तैयारियों के दावे प्रशासन कर रहा है। बात अगर सिरसा की करें तो यहाँ पर भी प्रशासन की ओर से तैयारियों को लेकर दावे किए गए हैं। किसानों के गेहूं की खरीद को लेकर मंडियों में सभी तैयारियां पूरी होने के भी दावे किए गए। बस अब किसानों के आने का इंतजार ही किया जा रहा है। 59 परचेज सेंटर्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि पूरी जो तैयारी है, जिसमें परचेज सेंटर और मंडियों की सफाई की व्यवस्था पूरी करनी है, पीने के पानी का प्रबंध करना है, और उनको डायरेक्शन दिए हैं कि भी जो भी हमारे कंप्यूटर स्टाफ बैठेगा उनका अरेंजमेंट करके रखें, ताकि जब किसान अपनी फसल लेके आएँ तो उनको कोई परेशानी ना हो। वहीं जिन किसानों ने अपनी गेहूं बेचने आना है, उन्हें भी विभाग के अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि किसान पोर्टल पर अपना नाम जरूर रजिस्टर्ड करवा लें, ताकि उन्हें SMS भी मिल सके और उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस बार किसानों को हमने डायरेक्शन दी है, उनको रिक्वेस्ट भी की है कि सभी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि उनको जो मैसेज मिलेगा गेट पास के लिए वो भी टाइम पर मिले, और उनको किसी तरह की अपनी फसल जब मंडी में लेकर आएँ तो कोई असावधानी ना हो, परेशानी ना हो, ये हमारी कोशिश है। तो 2020 में जहां हरियाणा सरकार ने पिछली बार 10 अप्रैल से गेहूं की प्रोक्योरमेंट शुरू की थी, तो वहीं इस बार सरकार ने इसे 1 अप्रैल से शुरू करने का फैसला लिया है। तो वहीं सरकार ने दावा ये किया कि बीते 48 घंटों के भीतर किसानों की पेमेंट भी कर दी जाएगी। गेहूं की प्रोक्योरमेंट क्योंकि एक लेंथी प्रोसेस है, 1.5 महीने चलता है,
पिछली बार हमने उसको 10 अप्रैल से शुरू करने का काम किया था, क्योंकि स्मूथली चले और अगैती फसल किसान को अपने पास स्टोर ना करनी पड़े, इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि इस बार गेहूं की फसल को 1 अप्रैल से एमएसपी पे प्रोक्योर करने का हम लगभग जो हमारी 400 बड़ी छोटी मंडियां हैं उनके अंदर करेंगे, और टाइमली के रिक्वायरमेंट के साथ जहां भी परचेज सेंटर हमें एडिशनल बनाने पड़ेंगे हम उस पर करेंगे। फिलहाल प्रशासन दावे तो कर रहा है कि उन्होंने हर प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब देखना होगा कि ये दावे जमीनी स्तर पर कितने खरे उतरते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।